Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examination. अगर आप कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी स्क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको NCERT बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये NCERT बुक क्लास 6 का हिस्ट्री है। साइंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये लेसन 9 है। इसके पहले की भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और स्टार्ट कर रही हूँ मैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही बोलूंगी, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें। अगर इन वीडियोस के आप PDF फॉर्म चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कीजिए, वहां पे स्टडी स्क्विज सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल मिल जाएगा और PDF भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और कुछ वर्क आपको भी खुद से भी करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं कुछ वर्क आपके लिए भी छोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर आपको CTET क्रैक करना है तो वर्क करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, कोई भी मंजिल ऐसे नहीं मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। क्योंकि ये लेसन व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री पे ही डिपेंड है, इसलिए इसमें इन्हीं की बात की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां और थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि ये जगहें पर बर्तन कैसे पहुंचते होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। आगे बढ़ती हूँ मैं। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके, कविता है, पढ़ लीजिएगा, इच्छा करे तो इससे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। हम आते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मॉनसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों पर लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। इसको भी नोट डाउन करना है, CTET वालों के लिए खास तौर पर मैं बोल रही हूँ। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। तो CTET में क्वेश्चन आ सकता है कि मूवेंदार का अर्थ क्या है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांड्य। इसको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी के समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात,
सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। इसको भी नोट डाउन करना है, आ सकता है कोई भी एग्जाम में। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र पर के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग की कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। फिलहाल बाद में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इसको भी नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र 6 को देखो। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम के ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ, मैं आती हूँ यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, अब इसके बारे में जान लेते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, इसको भी नोट डाउन करना है। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्धचरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के लिए नोट डाउन करते जाइए, स्क्रीनशॉट फिलहाल आप ले लीजिएगा। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व
उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। अब आते हैं यहाँ पे, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। यहाँ पे बाएं में जो दिया गया है मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है, और जो दाएं में दिया गया है तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या समानताएं हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बढ़ती हूँ। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। इसको भी नोट डाउन करना है। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा अब क्या थी, इसको भी जान लेते हैं। व्यापारी काफिले में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे पुरुष स्त्री होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। तो इसको भी नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आती हूँ मैं अब यहाँ पे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थयात्री फा शियेन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। श्वेन-त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। आगे बढ़ती हूँ। इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके और इसको पढ़ के और पॉइंट आउट कर लेना है, ठीक है। और ये मैं आती हूँ। ज़्वेन-त्सांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई थी जब सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव पलट गई थी। अपने जीवन के बाकी हिस्सा उसने पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया था। अब इसको नालंदा के बारे में जो दिया गया इसको स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बढ़ती हूँ भक्ति की शुरुआत के बारे में। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इनमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र
अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आ जाने का उपदेश दिया है, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वालों लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिनमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, फिर सिंह, पेड़ और अन्य किसी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करते चले गए। अब ये जो मूर्ति देख रहे हैं आप, वराह के रूप में विष्णु, ये विष्णु की मूर्ति है। एरन मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु के वराह रूप धारण किया। यह पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ मैं। ये भक्ति के बारे में जो दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेके आपको खुद ये वर्क करना है। समझ के चलिएगा कि ये मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आपको घर पे बैठ के और शांत दिमाग से आपको बैठ के इन सबको नोट डाउन करना है। लॉकडाउन से परेशान बिल्कुल नहीं होना है, वो तो अपनी जगह पे है। अगर आप घर में हैं, सुरक्षित है, तो आपको इतना वर्क करते रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे छोटा कर दे रही हूँ, बाद में अच्छे से नोट तैयार कर लीजिएगा। अब आती हूँ मैं यहाँ पे। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इन मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु और इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त था। इसको भी नोट डाउन करना है। अब इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके इसमें टोटल को आपको नोट डाउन करना है। और ये जो है ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं छोटा कर दे रही हूँ सबको। क्वेश्चंस आप जरूर कीजिएगा, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप मैं बोल दी और आप इसे इग्नोर कर दो। सब क्वेश्चंस आपको सिर्फ देख के और कर लेना है। मन में डाउट आए तो आपको इस वीडियो को फिर से देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके बाद में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये था आज का चैप्टर जो होता है यहीं पे लास्ट। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।